और चलिए बात खबरों की करेंगे जहां पाकिस्तान की अब इंटरनेशनल लेवल पर फसीहत हो चुकी है। आपको बता दें, चीन में चल रही एससीओ समिट के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र इस दौरान किया गया, जहां पर शहबाज शरीफ को पूरी तरह से हर सदस्य ने इग्नोर किया। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान की फजीहत हो गई। एससीओ समिट में शामिल सदस्य देशों ने इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सदस्य देशों ने आतंकवाद के मसले पर भारत का साथ दिया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समिट का हिस्सा हैं। उनके सामने डिक्लेरेशन में आतंकवाद और पहलगाम हमले को शामिल किया गया। तियानजिन के घोषणा पत्र में कहा गया कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सदस्य देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भी कहा। इस सत्र के बाद एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे और बाहर निकले। पीएम मोदी ने कार में सफर के दौरान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि एससीओ समिट के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं साथ में हमारी द्विपक्षीय बैठक के स्थल तक गए। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ सम्मेलन में वहीं बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी बिहार चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ भी समिट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा दांव खेला है और बीएसपी ने इंडिया अलायंस की एनडीए से दूरी बनाते हुए सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया। मायावती के इस फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उनका ये फैसला बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दलित और पिछड़ा वोट बैंक दोनों प्रमुख गठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए के लिए अहम है। बता दें कि मायावती ने पार्टी की कमान आकाश आनंद, रामजी गौतम और बिहार के बीएसपी इकाई को सौंपी है। बता दें कि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए को भी बीएसपी के इस कदम से चुनौती मिल सकती है। एनडीए का दलित वोट बैंक, खासकर पासवान और महादलित समुदाय चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में मजबूत है। वही बात अब कानपुर के करेंगे, जहां कानपुर की एक महिला ने जनता दरबार में कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी बच्ची की एडमिशन की गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के दाखिले के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी और माफियाओं के लिए जितने सख्त हैं, पीड़िता और फरियादियों के लिए उतने ही नरम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से सरल स्वभाव देखने को मिला है। लखनऊ में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी ही सहजता से लोगों की समस्याओं को सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कानपुर से आई एक महिला ने अपनी बेटी के एडमिशन को लेकर आ रही समस्याओं का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ से किया, साथ ही उनसे मदद करने की मांग की है। इसके बाद सीएम योगी ने तत्काल बच्ची के एडमिशन का भरोसा भी महिला को दिलाया, साथ ही बच्चे के दाखिले के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल राजधानी लखनऊ में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मां के साथ कानपुर की एक नन्ही मायरा ने भेंट की। मायरा ने मासूमियत भरे शब्दों में कहा कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके बाद सीएम योगी ने बच्चे की बात सुनते ही तुरंत अधिकारियों को उसके एडमिशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की जरूरत और परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की है कि शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का नया चरण शुरू हो चुका है, जिसके लिए सभी जिलों को अभी से व्यापक तैयारी करने की बात कही। आगामी बरावफात, अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी बनाने और जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन देने पर फोकस किया गया। बरसात और डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए नगर निकायों को जल जमाव की निकासी और सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने नकली और अधोमानक दवाओं की बिक्री पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने और सतत निगरानी के निर्देश दिए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।